हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमने जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा उससे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को तो हम स्किप ही करेंगे, हम जो हमारी वीडियो है उसको 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2nd क्वेश्चन है जो वो एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आप खुद ही कर लेना या ट्राई कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है अगर पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या इसमें कि फाइंड 2 नंबर, ऐसे 2 नंबरों को हमने फाइंड आउट करना है जिसका सम 27 है, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका जोड़ 27 है। मान लिया कि हम पहले एग्जांपल करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और जो इंट्रो पार्ट था हमारा उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, और आज हम इसको दोबारा करते हैं कि अगर सम हमारा 27 मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जिनका जोड़ 27 है। मान लिया कि वो क्या हो सकते हैं हमारे 26 और 1 भी हो सकते हैं। जोड़ क्या है दोनों का 27, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो अगर दोनों की प्रोडक्ट करें तो क्या आएगी 26 आएगी, मतलब ये तो नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनका सम क्या होगा 27, और लेकिन एक कंडीशन और मैं दी है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला गया क्वेश्चन में, प्रोडक्ट है 182। मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जिनका सम 27 है और उनकी प्रोडक्ट क्या है 182, मतलब हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। और कौन सा मेथड हमारा चला हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसी का यूज करेंगे। और मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में हमें सम गिवन हो कि 2 नंबरों का सम गिवन हो तो क्या करना था, लेट तो सिर्फ एक ही वेरिएबल करना है, क्योंकि जो हमारा 3rd चैप्टर था उसमें हम क्या करते थे, मान लिया ये सम हमारा 3rd चैप्टर में होता तो तब हम क्या करते, एक नंबर को x लेट करते और दूसरे को क्या करते y, और एक इक्वेशन क्रिएट करते x + y = 27। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होगा, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सम दिया हो, पहले भी डिस्कस किया था, एक नंबर को हम क्या लेट करेंगे x और दूसरे को क्या लेट करेंगे 27 - x, तो हमारा पहला नंबर क्या होगा x और दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 27 - x। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन हमें सम, और सम ज़्यादा होगा तो दूसरा नंबर उससे कम होगा, तो पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर 27 - x। मान लिया एक नंबर हमने 15 माना कि एक नंबर हमारा 15 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दोनों का सम 27 है, तो दूसरा क्या होगा हमारा 27 - 15 12। कैसे आएगा 12, एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा 12 है, क्यों कैसे आया 12 27 - 15, क्योंकि जो पहला नंबर था उसको माइनस किया। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 - x। तो कुछ ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पजल मत होइएगा, अभी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले तो क्या था 2 नंबर थे, लेट दी फर्स्ट नंबर, लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या लेट किया हमने x, तो देन व्हाट विल बी आवर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, देन सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 27 - x। अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 - x। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 2 या 3 नंबर का होगा, और सिर्फ जो इसको करने का तरीका होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। वो देखिए कैसे करना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, पर्सन के अनुसार क्या बोला गया है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई क्या है 182 है, तो ये इंटू ये x इंटू 27 - x इज इक्वल टू 182। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या हमारा पहला नंबर, ये क्या हमारा दूसरा नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई क्या हमारी 182। क्यों 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 किया हमने ये, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की मल्टीप्लाई 182 है, तो मल्टीप्लाई कर दी हमने। वैसे भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप ये कंडीशन नोट कर लीजिएगा कि कौन सी कंडीशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी, या तो प्रोडक्ट देगा 2 नंबरों का वो, या तो क्या देगा प्रोडक्ट, या क्या देगा सम ऑफ स्क्वायर, या क्या देगा सम ऑफ रेसिप्रोकल। ये भी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन
सिर्फ ये तीन ही कंडीशन है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी, फोर्थ कोई कंडीशन नहीं होती जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्यों? यहाँ पे प्रोडक्ट है, एक डिग्री इसकी होगी, दूसरे की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सम ऑफ स्क्वायर मतलब एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर 27 माइनस x है। ये ऐसे दे सकता है कि दोनों के स्क्वायर का जोड़ 182। एक फर्दर क्वेश्चन जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे तीनों की तीनों बातें। अब आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? हमेशा दो नंबरों का प्रोडक्ट। अगर एक वेरिएबल्स की बात करें, अगर एक को हमने x किया, दूसरा भी कंडीशनली था, तो दूसरा भी लीनियर ही होगा, और लीनियर इंटू लीनियर क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ही तो बनेगी। ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा आप, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे आइए दोबारा, अब मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगी? 27x, फिर इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। आपको सिर्फ यही माइंड में रखना है कि हाँ जो हम लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, वो कहाँ से आया है। अगर ये बातें समझेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है। अब क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन जब आप पूरा का पूरा चैप्टर कर लोगे तब आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तीन मेथड थे हमारे, वो हमने डिस्कस किए थे कल। और हम जो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव करेंगे इसको, ये उस साइड चला जाएगा। पॉजिटिव करेंगे तो ये भी उस साइड, इस साइड क्या बचेगी? 0। तो वहाँ पे क्या 182 प्लस है, ये हमारा प्लस का था। इसको हम उस साइड लेके गए, प्लस का हो गया। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? हमारा माइनस का। तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका सॉल्यूशन करना है और वो दो नंबर यहीं से पता चलेंगे जो भी इसके। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं और उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है दोनों। एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, एक नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो हम देखेंगे कैसे आएंगे। तो अभी तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या कर रहे थे हम? फैक्टराइजेशन मेथड जब कर रहे थे तो जो हमारा यहाँ पे होता था और जो ये था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे। जो भी मल्टीप्लाई इनकी आती थी उसके फैक्टर निकालते थे। तो यहाँ पर क्या हमारा 1 और यहाँ पे हमारा 182। तो मल्टीप्लाई क्या आएगी? 1 और 182 की 182। तो 182 क्या फैक्टर कीजिए, 2 पे चलेगा 91, फिर 7 पे चलेगा 13, तो 13 पे ही जाएगा। तो ये आ गए 182 के फैक्टर। तो हमें कैसे फैक्टर चाहिए? हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम क्या हो हमारे पास? 27 हो, जिनका जोड़ 27 हो। तो आप इसमें से पेयर लेके देखिए, सिंगल लेके देखिए। मान लिया हमने पहले 2 लिया और इंटू 7 इंटू 13 क्या होगा? 91। मल्टीप्लाई क्या हुई? 182। लेकिन ये फैक्टर हमारे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि या तो इनका अगर सम करें तो 93 आएगा, अगर डिफरेंस करें तो 89 आएगा। तो ये तो फैक्टर हमारे नहीं है। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को ले लेते हैं। क्या आया? 7 इंटू 2 14, और क्या बच गया? 13। मल्टीप्लाई तो 182 ही आएगी, लेकिन हमें सम कितना चाहिए? -27। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 27। और सम किसका चाहिए? माइनस का। तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो फैक्टर क्या होंगे हमारे? माइनस का 14 और माइनस का 13। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर निकाले हमने तो क्या है? 13 और 14। तो एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के हैं, माइनस के 13x माइनस के 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। और फिर हमारे दो पेयर बनते थे, उसमें से हम कॉमन लेते। तो पहले वाले में से क्या कॉमन आया? x, क्या बचेगा? x माइनस 13। दूसरे में से क्या कॉमन आएगा हमारा? अब आप देखिए, हमें माइनस है, यहाँ पे प्लस है। हमें क्या करना है? साइन सेम करना है। जब भी साइन चेंज करना हो तो माइनस कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के 14 कॉमन आएगा, तो जो ब्रैकेट में क्या बता सेम बचता हमारा? x माइनस 13। तो क्या लिखा? अगर आपको वीडियो में ये नहीं आ रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा? x हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? x माइनस 13। उसके बाद माइनस के 14 कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारा? x माइनस 13। तो क्या है हमारा? यहाँ से अगर हम दोनों में से x माइनस 13 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 13 कॉमन लिया, तो यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा? x, और यहाँ से भी कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस के 14। तो यहाँ से हमारा क्या आया? x माइनस के 13 और x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 3 को 0, x माइनस 13 को 0 रख देते हैं, और एक बार क्या करेंगे? x माइनस 14 को 0 रखेंगे।
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 13 और x इज इक्वल टू माइनस के 14, तो ये तो नहीं होगा हमारा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, तो आवर हम बाद में लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या हमारा 13, x की वैल्यू जो आई है हमारी 13 आई है, और सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 27 माइनस एक्स, x की जगह पे क्या रखेंगे 13, तो क्या आएगा 14। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखिए 4th क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पे भी कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पहले आप वो देखिए कि पहले इंटीजर पे आते हैं हम, क्या दिया है पॉजिटिव प्लस इंटीजर, मतलब 2 की 2 कंडीशन उसमें होनी चाहिए। पॉजिटिव क्या होता है हमारा जो प्लस का हो, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आर दोज नंबर विच आर नॉट इन डेसिमल। ध्यान से सुनिए आप, इंटीजर आर दोज नंबर विच आर नॉट इन डेसिमल, मतलब इंटीजर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल में नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंटों में नहीं है, और नंबर किस चीज का है वो पॉजिटिव प्लस का है, क्या है प्लस का, और पॉइंटों में नहीं, मतलब 1 होगा 2 हो सकता है 3 4, ये सारे क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। 0 को हम किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, वो आपकी मर्जी है। तो मतलब ऑल नेचुरल नंबर बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, ऑल नेचुरल नंबर। तो क्या है कॉन्जुगेटिव क्या होता है लगातार, कॉन्जुगेटिव क्या होता है हमारा लगातार, तो लगातार पॉजिटिव इंटीजर 2 कंटिन्यूअस है हमारे पॉजिटिव इंटीजर, एक 12 है तो दूसरा 13, अगर एक 14 है तो दूसरा 15, अगर एक 100 है तो दूसरा 101, मतलब 2 कॉन्जुगेटिव लगातार हैं। तो क्या करेंगे, लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम z प्लस से डिनोट करते हैं, वो नंबर सिस्टम में क्या, अगर नहीं पता तो आप पॉजिटिव इंटीजर ही लिखिएगा। तो क्या मान लिया पहले को x, तो देन पहले को लेट करना है, दूसरा कंडीशनली होगा, दूसरे को लेट नहीं करना है, तो देन दी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारा, उससे एक ज्यादा या एक कम आप लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा, या और x माइनस 1 कोई भी रख लें आप, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। मैं x प्लस 1 रखता हूं, आप क्वेश्चन को x माइनस 1 रख के कीजिएगा और तब देखिएगा कि क्या फर्क पड़ा, और कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। तो दूसरा अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा हमारा x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर। देखो जो फर्स्ट बात हमने क्या लिखी थी, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन हमने किया, प्रोडक्ट ने क्या बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 नंबरों के प्रोडक्ट ने। अब सेकंड बात आई हमारी, सेकंड बात क्या लिखी थी, जब मैं कह रहा था कि इसको छोड़िए बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे, तो सेकंड बात है हमारी सम ऑफ स्क्वायर, कि 2 नंबरों के स्क्वायर का जोड़, 2 नंबरों के स्क्वायर का जोड़ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, तीनों के स्क्वायर का जोड़ भी क्वाड्रेटिक बनाएगा, मतलब स्क्वायर का जोड़ जब भी हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएगा। थर्ड कंडीशन आ गया कि 4 कंडीशन होती, मैंने थर्ड लिखा था, फोर्थ हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, और दोनों का जोड़ क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में 365, मतलब 365। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट बोथ दी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर को हमने ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी आगे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है। तो ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, और 4.1 जब हम कर रहे थे तो मैंने सभी आइडेंटिटीज लिखी थी, और मैंने बोला था कि इन आइडेंटिटीज को हम इस चैप्टर में फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तो हम सीख ही चुके हैं, तो फटाफट लिखते हैं हम इसको। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। क्या किया है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी को सिंपलीफाई किया है। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x, और जो ये 1 है
यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे जाके नेगेटिव होगा। 365 है, वहाँ से 1 क्या हो जाएगा हमारा लेस हो जाएगा, तो 364 बचेगा। इसके बाद इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का होगा ये 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको अलग ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है हमारा, डिवाइड करना। तो 2 2 2 2 कॉमन लेंगे तो इस साइड तो 0 ही बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा x², यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा x, और यहाँ पे 182। अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से किया है तो एक बार रिमाइंड कीजिए, प्रोडक्ट 182 और डिफरेंस कितना है 1। वहाँ पे हमें सम चाहिए था 27। क्या फैक्टर लिए थे हमने, 13 और 14 लिए थे। वहाँ पे सम चाहिए था तो 27। यहाँ पे अगर डिफरेंस लें हम दोनों को, -1 डिफरेंस चाहिए, तो -1 कैसे आएगा, सॉरी +1 चाहिए, प्लस के 1 डिफरेंस चाहिए। तो प्लस के 1 कैसे आएगा, जब हम बड़े को पॉजिटिव मतलब बड़े को प्लस का लेंगे और छोटे को माइनस का लेंगे तो सम क्या आएगा हमारा, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो +1 होगा। तो इसके फैक्टर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम बना चुके हैं, 13 और 14 ही आएंगे। तो x² क्या आएगा हमारा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव मतलब प्लस के 1 चाहिए, तो प्लस वाले को बड़ा और माइनस वाले को छोटा। तो प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। और वहाँ पे ठीक है, चलो आगे करते हैं। यहाँ पे x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x + 14। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस के 13, क्या बचेगा x + के 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x - 13 और इंटू x + 14 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या ये 0, x - 13 इज इक्वल टू 0 और x + 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारे -14, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव तो x हमारा है ही नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 13। तो हमारा पहला नंबर क्या होगा 13, दूसरा नंबर क्या होगा 13 और 1 14। अगर आप क्या लेंगे, एक को x मानेंगे दूसरे को x - 1 मानेंगे तो ये 14 आएगा, फिर ये क्या आएगा हमारा 13, तब ये आंसर आएंगे, वो आप चेक करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो अब डिस्कस करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो क्या करेंगे, राइट एंगल आया है, राइट एंगल ट्रायंगल आया तो उसको क्रिएट करेंगे। मान लिया ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा हमारा बेस, ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस। लेट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ अब आप देखिए कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। अगर हम बेस को x माने तो ये इससे 7 कम होगा, तो x - 7 होगा। अगर इसको x मानेंगे तो ये x + 7 होगा, क्योंकि बेस बड़ा है। तो आप किसी को भी मान सकते हैं। तो हम किसको मानते हैं, लेट द बेस, बेस को हम मानते हैं, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x। बेस को क्या मान लिया x, देन व्हाट विल बी आवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, देन द परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में एल्टीट्यूड वर्ड यूज है। देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल विल बी व्हाट, इससे क्या हमारा बेस से 7 कम है, तो ये अगर x है तो ये x - 7 होगा। और उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हाइपोटेनियस क्या गिवन है क्वेश्चन में 13, तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा 13। दोबारा से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, बेस को x माना, परपेंडिकुलर x - 7 होगा या एल्टीट्यूड x - 7 होगा और हाइपोटेनियस 13 क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा 2 बातें यूज होती है, एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम और
एक होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, वो हम डाल चुके हैं, उसकी वीडियो दोबारा भी डालेंगे और पहले से अच्छी तरह से डालेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखना, यूजिंग पीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हमारा बेस क्या है, बेस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस क्या हमारा 3 यानी कि 13, तो 13 का स्क्वायर। अब आगे इसको सिर्फ सोल्व करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x इज इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर, उसके बाद 14x एज इट इज, फिर क्या होगा हमारा 49 को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 120 साइड आके नेगेटिव होगा 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 को कॉमन को, अरे कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 7x, यहाँ पे क्या आएगा 60 और इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन में बस इसका सोल्यूशन करना है। क्या है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो किसके फैक्टर करेंगे a इंटू सी, ए क्या हमारा 1 और सी क्या 60, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी 60, तो 60 के फैक्टर कीजिएगा आप। सबसे पहले 2 पे 30, फिर 2 पे 15, फिर 3 पे 5, 5 इंटू 5। तो आप फैक्टर बनाते हैं, देखिए आप कैसे बनाने हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियर होगा कि हाउ टू क्रिएट फैक्टर्स, फैक्टर कैसे बनाएं या कैसे लें, फैक्टर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप ये लीजिए 2 इंटू 2 क्या होगा 4 और 3 इंटू 15 हो गया, दोनों का सम करें तो 19 और डिफरेंस निकालें तो 15 में से 4, सम तो 19 आ रहा है और डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 11, तो ये तो ना तो हमें 19 चाहिए ना हमें 11 चाहिए, तो ये तो फैक्टर हमारे नहीं है, तो हम स्किप भी कर सकते हैं इसमें। अब इन दोनों को लीजिए आप, 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 2 10, अब भी बात नहीं बनी, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना चाहिए 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और सम करें तो 16 आ रहा है, तो ये भी नहीं बनी। अब ये 2 ले लिए, फिर एक छोड़ के एक ले लिया, अब क्या करें, अब 3 को ले लेते हैं, चलो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या आएगा 12 और ये कितना बच गया 5, तो अब हमारे पास हमारी जो बात है वो बन गई। क्यों, क्योंकि 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है, 12 और 5 का अंतर 7 होता है, हमें तो 7 ही चाहिए था, तो मिल गया। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे 12 और 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब नेगेटिव डिफरेंस चाहिए, नेगेटिव है ना, तो बड़े वाले को नेगेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 5 प्लस के 5, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस के 5 और x माइनस के 12, तो इसको रखेंगे हम x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x माइनस 5, यहाँ से क्या आएगा 12, तो माइनस में जो बेस है वो नहीं हो सकता, तो बेस क्या हमारा 12, बेस क्या आएगा 12 और ये 12 माइनस 7 क्या आएगा 5, तो बेस क्या होगा आप इसके लास्ट में लिखिएगा कि द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 5। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने लेंथी जो हमारी रकम होती है क्वेश्चन की वो नहीं आती, जो छोटे वाले ही आते हैं, तो लेकिन अगर समझना है थोड़ा माइंड लगाना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री
क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो निश्चित आर्टिकल बनाती है। वो जो निश्चित आर्टिकल है वो क्या मानेंगे मैक्स, लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस बाय कॉटेज इंडस्ट्री। जितने भी वो आर्टिकल बनाती है वो क्या लेट कर लिया हमने, एक्स, कि वो एक्स बनाती है। वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20 जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे, कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हिज आर्टिकल, कि प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट, मान लिया 5 आर्टिकल उसने बनाए, 5 आर्टिकल उसने बनाए और एक आर्टिकल 3 रुपए का था। एक आर्टिकल कितने रुपए का था, 3 का। तो कुल मिलाकर कितनी कॉस्ट आई, 15। एक कितने आर्टिकल बनाए, 5, और 3 क्या हमारी कॉस्ट पर आर्टिकल, और ये क्या हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट कैसे आई हमारी, टोटल कॉस्ट कैसे आई है, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मान लिया 5 इंटू कॉस्ट पर आर्टिकल। समझिए इसको, क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट है जो, कि कुल कितने रुपये लगे एक दिन में, तो कैसे आएगी, जितने आर्टिकल वो बनाएगी उसकी मल्टीप्लाई इंटू जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो, तो ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो इसमें क्या देखा गया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हिज आर्टिकल, कि प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट, यहाँ पे क्या हमारी कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है, कॉस्ट पर आर्टिकल आप देखिए, इट वॉज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब जो जितने भी आर्टिकल उस दिन बनाए गए उसके दुगने से 3 ज्यादा प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वाज 90, मतलब उस दिन जो टोटल लागत थी हमारी वो 90 थी। तो अब ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 90, कुल रुपये कितने लगे हैं उस दिन के 90। तो कैसे आएंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, 5 आर्टिकल बनाए, 5 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल पर कॉस्ट 3 रुपये मानी थी, तो कुल टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 15। ये कैसे आई थी, मल्टीप्लाई करके। तो 90 भी कैसे आएगी, मल्टीप्लाई करके। किसकी मल्टीप्लाई, जितने आर्टिकल बनाए हैं, कितने आर्टिकल बनाए हैं x, और कॉस्ट क्या है पर आर्टिकल 2x + 3, क्या किसके इक्वल होगा ये 90 के। तो यही यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल। अब इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, 2x² + 3x, और इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस के 90 = 0। अब आप देखिए यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना बस, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारी 180 माइनस का, तो माइनस को अभी इग्नोर करते हैं, तो 180 के फैक्टर करते हैं। डिफरेंस कितना चाहिए 3, तो यहाँ से आएगा वो 290, फिर 2 पे 45, फिर 3 पे 15, और फिर 3 पे 5, और 5 1 जा 5। पहले 2 × को लेते हैं, 2 2 जा 4 हो, यहाँ से क्या आएगा 3 × 3 9 45। इनका तो सम ले तो 49 आएगा, डिफरेंस ले तो 41 आएगा, तो ये तो हमारी नहीं है। इसके बाद ये 3 ले लेते हैं, चलो 2 × 2 4 × 3 12, और ये क्या हमारा 15। डिफरेंस 3 है, 3 हमें चाहिए, पॉजिटिव 3 चाहिए, तो बड़े वाले को पॉजिटिव लेंगे, छोटे वाले को नेगेटिव। तो 2x² + 15x माइनस के 12x माइनस के 90 = 0। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा,
कौन किसी को आगे लिख सकते किसी को पीछे, वो हमारी मर्जी है। गलत तो ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे लिखिएगा कि जैसे कॉमन लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप 12 कीजिएगा, और 12 किस चीज़ का लिया है, नेगेटिव। यहाँ पे आप 15 कीजिएगा, 15 किस चीज़ का लिया है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अब कॉमन लेने में दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और x भी, तो 2x कॉमन लेंगे तो x - 6, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x - 6 ही यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, चलो कर ही लेते हैं। x - 6 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2x - 15 = 0, सॉरी प्लस के 15 है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, ऊपर लिख लेते हैं, शायद ये स्क्रीन पे ना आए। फिर x - 6 0 है, या तो x - 6 0 है, या 2x + 15 0 है। तो यहाँ से तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 15 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, 6। तो मतलब जो इंडस्ट्री है वो कितने आर्टिकल बनाती है एक दिन में, 6। और कॉस्ट क्या है पर आर्टिकल की, 6 दूनी 12 और 3 15, मतलब एक आर्टिकल पर कितने रुपए लगते हैं, 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 होगी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जो 4.3 एक्सरसाइज हमारी, उसमें जो हमारा ये फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दोनों को डिस्कस करेंगे। और एक नई चीज़ और आएगी हमारी डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या होती है हमारे b² - 4ac = 0। 0 इक्वल नहीं होता, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमारी 4.3 एक्सरसाइज होगी उससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ स्किल IQ एजुकेशन के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो वो पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आती है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।